पशुगति नहीं होई शरण तेरे जो आता ता ता पारसना। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं संजीव जैन सम्मेद शिखर जी से संजीव जैन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आपके सामने कुछ लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ कि सम्मेद शिखर जी में आज का क्लाइमेट कैसा है और आगे क्लाइमेट कैसा रहेगा और आपको क्या प्रिकॉशन लेके यात्रा करनी चाहिए। और यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर जो घटनाक्रम हुई उसका रियल फैक्ट उसका क्या है और किस तरह की अफवाहें आजकल फैल रही है। तो बंधुओं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से प्लेटफॉर्म पर शिखर जी के बारे में तरह तरह की भ्रांति और बहुत सारी अफवाहें उड़ा जा रही है जो बिल्कुल गलत है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम लोग जैन हैं और हम लोग एक बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं और हम लोग किस कठिनाई से यात्रा करते हैं, कैसे करते हैं और क्या हमारा सिद्धांत रहता है, उसको हमको देखना पड़ता है और समझना पड़ता है। तो आप भी बिना देखे बिना पढ़े इसको आगे लगातार फॉरवर्ड करते नहीं जाएं। पहले उसका रियलिटी चेक कर लें, उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त कर लें, तभी किसी मैसेज को, सम्मेद शिखर जी के मामले के मैसेज को आगे फॉरवर्ड करें। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं जो सोशल मीडिया में आजकल अफवाहें जो चल रही हैं। घटनाक्रम सही है। यहाँ पर 2 तीर्थयात्रियों की पिछले 1 सप्ताह के अंदर यहाँ पर मृत्यु हुई है। मेरी उस परिवार के प्रति गहरी संवेदना है। भगवान शांतिनाथ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और 2 घटना मतलब ये हुई कि एक यात्री, जो दोनों यात्री पहाड़ पे थे, एक यात्री की मृत्यु शीतल नाले के पास पहाड़ पे हुई और दूसरे यात्री की मृत्यु आपके कलीकुंड के पास हुई। तो एक अफवाह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, फेसबुक पेज वगैरह में ये चल रहा है कि उस यात्री की पहाड़ पे बाइक से फिसलने के बाद गिरकर मृत्यु हो गई। तो इस बात के लिए मैं खंडन करता हूँ और खंडन इस आधार पे करता हूँ कि वो यात्री जो था तो उनकी धर्मपत्नी ने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को लिख के दिया है कि मेरे पति की कुछ दिन पहले सर्जरी हुई थी। उनके साले साहब भी यही बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोले कि वो मेरे साले साहब थे और कुछ दिन पहले उनकी सर्जरी हुई थी और सर्जरी हुई थी उसके बाद घर पर रेस्ट वगैरह किए होंगे, मतलब 5-7 महीना 8 महीना रेस्ट किए होंगे। तो जो उनकी डेथ थी वो नेचुरल स्वाभाविक मृत्यु थी, मतलब वो कोई बाइक वगैरह से गिर के नहीं उनकी मृत्यु हुई, ऐसा उनकी धर्मपत्नी ने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है और उनके साले साहब ने ये दिया है। और दूसरी घटना है, पानागर के एक निवासी थे, वो कलीकुंड के पास गिर गए। अब आते हैं हम लोग मुख्य बिंदु पर। मुख्य बिंदु क्या है कि सम्मेद शिखर जी में आपके लिए क्या सही रहेगा, क्या सही नहीं रहेगा। तो सबसे पहली बात है, सम्मेद शिखर में जब भी आप यात्रा करने के लिए आएँ तो 1 दिन का आप अपने पास समय लेके आएँ। समय का मतलब क्या है कि आप 24 घंटे पहले यहाँ के क्लाइमेट में सेट होइए। बहुत पुरानी कहावत है, जब हम लोग अपने मम्मी पापा वगैरह के साथ सम्मेद शिखर जी की यात्रा करते थे, दादा दादी के साथ करते थे, तो पहले 1 दिन पहले आते थे, नीचे मंदिरों का पहले दर्शन करते थे, वहाँ पर विधान वगैरह करते थे, क्लाइमेट में हम लोग सेट हो जाते थे। फिर रात में हम लोग 2 बजे चाहे डोली से हो और चाहे पैदल हो, तब हम लोग अपनी यात्रा को स्टार्ट करते थे। आजकल का ट्रेंड आपको जानकर ताज्जुब लगेगा, आपको आश्चर्य लगेगा। आजकल का ट्रेंड क्या हो गया है कि भाई साहब लोग, जैन बंधु लोग अपने सुबह 6 बजे राजधानी से पारसनाथ पे उतरे, 7 बजे सम्मेद शिखर जी पहुंच गए, 7:30-8 बजे तक नहाए धोए, बाइक किए और बाइक से सीधे पारसनाथ टॉप का दर्शन किए और नीचे आ गए। वो अपनी यात्रा को अपने सेटिस्फैक्ट्री के लिए उसको कहते हैं कि हमारी यात्रा पूरी हो गई। जो मेरे हिसाब से, जो जैन धर्म में हम जितना जानते हैं, ये यात्रा कभी पूर्ण नहीं होती। ये एक शॉर्टकट है और शॉर्टकट में कभी किसी को मोक्ष नहीं देखिए, मोक्ष नहीं मिलता। मैं कोई मुनि महाराज या कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, पर जितना जैन धर्म को जानता हूँ, जितना जैन धर्म को समझता हूँ, उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस, थोड़े शरीर को कष्ट होगा। उसके बाद अगर आप 24 टॉक की, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये 20 तीर्थंकरों की निर्माण स्थली है। यहाँ से 24 में से 20 तीर्थंकर का निर्माण हुआ, तो ये पहाड़ कितना पवित्र है, इसका कण कण कितना पवित्र है, आप और हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये बस हम लोग कई जन्म में पिछले पुण्य किए होंगे तो आज हमको जैन कुल में जन्म मिला और सामने हमारे
सुविधाएं इतनी है कि आजकल लोग हवाई जहाज से आ जाते हैं, ट्रेन से आ जाते हैं, राजधानी से आ जाते हैं और पहाड़ की यात्रा कर लेते हैं। और उसी हिसाब से बहुत फास्टली यहाँ पर जैसे बाइक गए, बाइक किया, बाइक से पहाड़ पर 1-2 टॉप का दर्शन करके, पारसनाथ का दर्शन करके नीचे आ गए। अब इसमें क्या गलत है क्या सही है ये आपको सोचना है, आपको निष्कर्ष निकालना है। सबसे सेफ हम आपको आज भी बता रहे हैं कि अगर कोई सेफ पहाड़ की यात्रा करना चाहते हो, कोई बुज़ुर्ग हो, कोई हार्ट के पेशेंट हो, किनको ब्लड शुगर हो, तो सबसे सेफ उनके लिए डोली की यात्रा है। वो डोली से अपनी यात्रा कर सकते हैं और अगर बहुत अच्छा है तो पैदल भी यात्रा कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको भाव है तो आप नीचे से भी आप बहुत अच्छे से हाथ जोड़ लीजिएगा, तो आपको वही, अगर आपका भाव बहुत निर्मल है और बहुत अच्छा भाव है तो आपको वही पुण्य लगेगा जो आप पहाड़ जाके बाइक से या कोई चीज़ से आप अन्य साधन से जाते हैं और कुछ होती है घटना, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर पुण्य लगेगा अगर नीचे से ही भाव से आप द्रव्य सामग्री आप चढ़ा देते हैं। तो कहने का मतलब है 100% अगर आज की डेट में कोई सेफ़ है, यात्रा करना सेफ़ है, तो वो डोली है और डोली के बाद पैदल। सेकंड आते हैं, एक और सोशल मीडिया पे प्लेटफार्म पे चल रहा है कि शिखर जी में मेडिकल फैसिलिटीज़ की बहुत कमी है, डॉक्टर्स नहीं हैं और एम्बुलेंस नहीं है। तो मैं आपको सटीक जानकारी इस बात के लिए मैं बता देता हूँ कि सम्मेद शिखर जी में छोटा सा सम्मेद शिखर जी है और इस जगह पर 4 एम्बुलेंस है। 4 एम्बुलेंस में सबसे पहले जो मैं बोल रहा हूँ, शाश्वत ट्रस्ट भवन निहारका अपने पास एक एम्बुलेंस रखी है, एक भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी एक एम्बुलेंस रखी है, श्री सेवायतन एक एम्बुलेंस रखी हुई है और गुणायतन एक संस्था है वो भी एक एम्बुलेंस रखी है। कुल मिला के यहाँ पर 4 एम्बुलेंस है और श्री सेवायतन में 5 डॉक्टर जो MBBS MD हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, उनकी टीम यहाँ पर 24 घंटे सजग रहती है। और बिल्कुल यहाँ पर अगर मैंने ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट लिया, रोज़ 160 से 170 200 तक OPD यहाँ के डॉक्टर्स देखते हैं जो जैन यात्रियों का चेकअप वगैरह, हेल्थ चेकअप वगैरह करते हैं और उनसे सेटिस्फाइड होते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर कैसा है, मेरा ब्लड शुगर कैसा है, तो हम अपनी आगे की यात्रा को आगे जारी रखें। और उसके अलावा एक जैन हॉस्पिटल भी है जो कलकत्ता ट्रस्ट के द्वारा संचालित है, वहाँ भी 2 डॉक्टर हैं और उनकी पूरी मेडिकल टीम है और असिस्टेंट स्टाफ है। वो भी कम से कम हमको लगता है 100-125 OPD करते हैं वहाँ पे डॉक्टर्स, और वो भी रोज़ ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर वगैरह की जांच की दोनों जगह सटीक व्यवस्था है। सेवायतन में आपको मेडिसिन भी फ्री है, सारी चीज़ फ्री है। और यहाँ से आप कुछ और जाइएगा तो 5 किलोमीटर आके जाइएगा, जो यहाँ का प्रखंड पड़ता है पीरटांड जिसको बोलते हैं, चिरकी बोलते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट का एक हॉस्पिटल है, वहाँ भी 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। तो कहने का मतलब है, कोई इस बात के लिए अफवाह आपको फैला के थोड़ा भयभीत करने की कोशिश करे कि शिखर जी में बिल्कुल अंधेरा राज हो रहा है और कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है और ऐसा है एम्बुलेंस नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत है और निराधार है। इस बात का हम खंडन करते हैं। मैं सभी जैन बंधुओं से एक बात के लिए नम्र निवेदन करता हूँ, देखिए अपना सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी है, जहाँ से 24 में से 20 तीर्थंकरों का निर्माण हुआ, यहाँ से मोक्ष गए। तो कोई चीज़ भी आपको मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले उसकी सच्चाई को जान लें, और अगर आपको लगता है कि ये बात सच है और तो आप उसको फॉरवर्ड कर दें। आपको लगा नहीं इसके बारे में हम पहले पूछताछ इंक्वायरी कर लें, तो आप इंक्वायरी कर लिए। यहाँ पर 24 घंटे सब संस्थाओं के नंबर आपके पास है, आप उनसे कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद आप किसी चीज़ मैसेज को आगे फॉरवर्ड कीजिए। जाने अनजाने में आप एक बहुत बड़े पाप के भागीदार बनते हैं, क्योंकि आपके एक बहुत बड़े सिद्ध क्षेत्र की बदनामी होती है। आपको और भी कोई समस्या रहती है तो यहाँ भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी है, बहुत सारी 24-25 संस्थाएं हैं, उसमें शाश्वत ट्रस्ट भवन निहारका है। आप अपनी समस्या को यहाँ बता सकते हैं। यहाँ पर बहुत डेडिकेशन के साथ, एक समर्पित भाव के साथ, एक पूरे स्टाफ की व्यवस्थित कर्मचारियों की एक टीम लगी हुई है जो 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर रहती है
और जहाँ तक आपको हेल्प करने की बात है वो हर संभव मदद करती है। आपकी 20-पंथी कोठी है, 13-पंथी कोठी है, तो मैं किसी संस्था का पर्टिकुलर सबका नाम नहीं ले सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए, कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी यात्री को तकलीफ़ आई तो यहाँ पर किसी संस्था वालों ने उस समस्या को इग्नोर कर दिया या उसकी मदद नहीं की। ये बिल्कुल गलत है, ये खबर निराधार है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतनी ज़्यादा बदनामी नहीं होनी चाहिए। अभी आप देखिए, पूरा देश बाढ़ में डूबा हुआ है और 3 महीने से लगातार कंटिन्यू सम्मेद शिखर जी में बारिश हो रही है। ये 100 साल के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। और भगवान पारसनाथ की असीम कृपा देखिए कि यहाँ एक जगह भी पानी जमा नहीं हुआ। यहाँ नेचुरल ड्रेनेज इतना बढ़िया है। ये चूँकि पहाड़ी इलाका है, दक्षिणी छोटा नागपुर में पड़ता है, कि यहाँ पर अगर बादल भी फट जाए तो 5 मिनट में कहाँ का पानी कहाँ चला जाएगा तो वो आपको पता नहीं चलेगा। तो ये सब भगवान पारसनाथ की कृपा है, उनका आशीर्वाद है कि सम्मेद शिखर जी में इस तरह की कोई घटनाएं नहीं होती है। अभी पिछले 4-5 दिनों में यहाँ 20 से 22 हज़ार लोगों ने अपनी यात्रा यहाँ पहाड़ की है, कोई समस्या नहीं आई। लेकिन बस क्या आता है, थोड़ी सी लापरवाही होती है। कुछ युवा पीढ़ी के लोग हैं, कुछ महिलाएं भी हैं संभ्रांत। वो आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि हमको जाना है बाइक से और वो सीधे निकल गए। पता नहीं, हमको लगता है कि 2-4 घंटे बचा के यात्री क्या कर लेंगे। मैं किसी को ये नहीं कहता कि आपको यात्रा किससे करनी है या नहीं करनी है, ये आपका अपना मैटर है, ठीक है। लेकिन आप जिस चीज़ को सह देंगे वही चीज़ आगे बढ़ेगी। आज हम आपको यहाँ ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं कि सबसे सेफ यहाँ पर डोली की यात्रा है। आप डोली से यात्रा कीजिए। अगर आप डोली से यात्रा करते हैं तो आपको मालूम है, आप जो पैसा देते हैं उससे 4 परिवार का रोजगार चलता है। मतलब 4 परिवार को आपके तरफ से जो पैसा दिया गया, उनका जो भोजन हुआ, वो 4 परिवार का आपको पुण्य लगता है। तो आप समझिए कि 4 परिवार को आप पाल रहे हो। और दूसरा क्या है, पर्यावरण भी आपका बच रहा है, लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी कम हो रहा है, दुर्घटनाएं भी कम होगी आपका। चूँकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य प्राणी स्थल है, बहुत कुछ हम भी चाह के नहीं कर सकते कि बीच में कहीं पहाड़ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ या कोई डॉक्टर बैठ जाए। वो बहुत सारी बातें अंडरस्टूड होती है कि हम प्रयास कर रहे हैं और वो मेरा प्रयास सार्थक नहीं हो पा रहा है। तो कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जो बात बता रहे हैं और कुछ बात नहीं बता रहे हैं कि वो फैक्ट नहीं है। अब डिसीजन आपको लेना है कि यात्रा आपको कैसी करनी है। सम्मेद शिखर जी, संक्षेप में अब हम लास्ट में विराम देंगे अपनी वाणी को कि सम्मेद शिखर जी बिल्कुल सेफ है। यहाँ पर कोई ऐसा ही घटनाक्रम या कोई ऐसी कैजुअलिटीज़ नहीं हुई। आप इसको एक नेचुरल डेथ मान सकते हैं पहाड़ पर। और कोविड के बाद, इससे पहले मैंने वीडियो में बोला था कि कोविड के बाद कार्डियो अरेस्ट की घटनाएं पूरे देश में हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि पहाड़ जब आप चढ़ते हैं रात में 2 बजे, तो 4 से 4:30-3 बजे के बीच ऑक्सीजन का लेवल वायुमंडल में थोड़ा कम रहता है, ठीक है। आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें तो उस समय थोड़ी सी जो हार्ट के पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। और कोविड के बाद थोड़ी सी सहन शक्ति और स्टेमिना सभी लोगों में घटी है। तो खुद आपको कुछ समझना पड़ेगा। अब अगर हम बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। कुल मिला के 2 दुर्घटनाएं हुई हैं, 2 घटना हुई है यहाँ पर, 2 कैजुअलिटी हुई है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया और बहुत अच्छे से बता दिया। मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में बता दिया। सेफ़ क्या रहेगा आपके लिए, आपको किससे पहाड़ पर जाना है, ये अब आपको डिसाइड करना है। मेरे हिसाब से डोली सबसे सेफ़ है। आप डोली से यात्रा कीजिए, भगवान पारसनाथ का आशीर्वाद पाइए। और बाकी आने वाले समय में अब धीरे धीरे यहाँ का क्लाइमेट चेंज होगा, हल्की हल्की ठंड पड़ने लगेगी। तब हम आगे आपको और ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। लेकिन अभी इस घटनाक्रम पर थोड़ा सा विराम दीजिए कि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो सब चीज़ है। और कोई बात हो तो आप उसमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है कि मेरे इस वीडियो को जो सम्मेद शिखर जी के बारे में अफवाह फैली है, अगर
बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि कोई यात्री अगर यात्रा करने के लिए आ रहा है और उसके मन में कोई भ्रम सम्मेद शिखर जी के बारे में फैला हुआ है, तो इस जानकारी से उनकी यात्रा सुगम और व्यवस्थित और अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो इसमें आपको बहुत पुण्य मिलेगा। जो काम की चीज़ है उसको अगर आप फॉरवर्ड कर देंगे तो बहुत मेहरबानी। बहुत 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 धन्यवाद। जय जिनेंद्र। भाव सहित वंदे जो कोई, ताहि नरक पशु गति नहीं होई। शरण तेरे जो आता ता ता पारस ना